इस डायन को सिर्फ तुम काबू कर सकते हो प्रोफेसर। मैं? और वो कैसे? तेरे मुंह से तो खून निकल रहा है। कहाँ गई थी? मैंने बताया था आपको प्रोफेसर साहब, ये बड़ी अजीब लड़की है। ये क्या लिख रही है बेटी? क्या हुआ प्रोफेसर साहब? अरे बेगम, तुमने इसकी कॉपी नहीं देखी? ये गोरमुखी लिख रही है। सरदार साहब, कहानियों में सुना था कि ड्रैकुला सोए हुए लोगों का खून पी जाता है, मगर यहाँ पे बात कुछ और ही लगती है। हाँ प्रोफेसर साहब, खाली ड्रैकुला ही नहीं, डायन भी सोए हुए लोगों का खून पी। ये सूरज की पूजा कर रही है। इस घर में ये नहीं चलेगा। सुना तुमने? पिछले जन्म में पुष्पा थी। मेरी माँ कमला देवी ने मुझे सूर्य देवता की पूजा करने का ज्ञान दिया था। वो खुद भी सूर्य देवता की पूजा करती थी। पागल हैं सारे। 3 बच्चे मर गए हैं। जैन की तरह मौत हुई है उनकी। किसी मूजी ने उनका गला काटा है और ये मोहल्ले वाले किसी डैन की तलाश कर रहे हैं। पुष्पा की आत्मा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो बलिदान देगा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। प्रोफेसर ताहिर, मैंने आपको नौरीन की तहरीर दी थी, उसे आपने देखा है? हाँ प्रोफेसर साहब, मैंने देखा है। बहुत मुश्किल जुबान में लिखा है। ये गोरमुखी सिखों की मशहूर किताब ग्रंथ में है, उसी से मिलती जुलती जुबान में लिखी है तहरीर नौरीन। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? प्रोफेसर अंकल, वो जैन क्या हुआ बेटा? क्या हुआ जैन को? सब हैरगित तो है ना? हैरगित नहीं आंटी, लेकिन जैन को क्या हो गया है? हमें नूरीन को बड़े पीर साहब के पास लेके जाना चाहिए। क्या पता इस पे किसी हिंदू जिन का असर हो, जो ऐसी हरकतें करने पे इसे मजबूर कर रहा हो। बेगम, ये सब ख्याली बातें हैं। असल मामला कुछ और है। आ गए प्रोफेसर साहब, बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हें बच्चे मर गए तुम्हारी गली के प्रोफेसर, तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बेटी, मैंने आपको बताया था कि ये बड़े दरगाह वाले पीरों की देन है। तो क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं प्रोफेसर साहब, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं। ये तो बहुत छोटी थी जब इसे मैं दरबार से लाया था। मैं पुष्पा की आत्मा, मेरी आत्मा को शांति नहीं, तू बलिदान देगा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।